नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? हम लोग हमारा इकाई 11 पौधों में जनन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना? पौधों में जनन, जिसमें हमने हमारे पिछले कक्षा में आपको क्या क्या बताया कि किस तरह से जो है पौधों में जनन होता है, यानी जनन की विधियों के बारे में हम बता रहे थे। तो हमने क्या बताया आपको कि पौधों में पाए जाने वाले जनन को दो प्रकार से बांटा गया है ना? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो हम लोग जनन की विधियों में अलैंगिक जनन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि जैसे कि कौन कौन सी, यानी जो बिना बीज के जो जनन प्रक्रिया होता है, इसमें अलैंगिक जनन में क्या किसकी जरूरत नहीं होती? बीजों की जरूरत नहीं होती। तो उसमें हमने मुकुलन, है ना, पहला प्रक्रिया देखा, मुकुलन देखा। फिर जो है खंडन की विधि देखा कि किस तरह से खंडन द्वारा जनन यानी जनन की विधियां होती है, किस तरह से फैलाव होता है। तीसरा हमने बीजाणु निर्माण देखा, जिसमें कि हमने देखा कि हमारे जैसे कि राइजोब्स में, है ना, हमारे अचार या डबल रोटी सब में लगे हुए जो सफेद रंग का फफूंद होता है, उन जिन्हें हम कवक कहते हैं, किस तरह से तेजी के साथ जो है बढ़ता है। तो आज हम चर्चा करेंगे वर्दी प्रजनन, यानी जब पौधों के किसी भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधों को जन्म देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? वर्दी प्रजनन कहते हैं या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ओके, वर्दी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो तो हमने क्या कहा, इन सब यानी अगर किसी भी भाग से आपने कभी देखा होगा ना कि जैसे कि जो है हम लोग गुलाब के कोई बाग को लगा दिया, है ना, किसी भाग को तोड़कर, डंडी को तोड़कर लगा दिया, तो क्या हुआ? उसमें से जो है नए गुलाब का पेड़ आ जाता है, यानी पौधा आ जाता है। फिर जो है हम लोग जैसे कि बहुत सारे पेड़ हैं, यानी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं। हम थोड़ी सी चित्र पहले दिखा देते हैं आपको कि आपने ऐसे देखा होगा कि किस तरह से जो है एक एक, जैसे कि आपने ये देखिए, इसमें से जो है किस तरह से क्या हो रहा है बच्चों? अंकुरित हो रहा है ना? ये है स्टेम कटिंग, यानी यहाँ पर जो है आप क्या देख रहे हो, इसमें जो है यानी यहाँ पर जो एक डंडा है, इसके यहाँ पर छोटे छोटे से क्या निकल रहे हैं? ये देख रहे हैं, छोटे छोटे से पत्ते जैसे निकल रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक भाग को तोड़कर मिट्टी में लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, उस भाग से जो है नए पौधे अंकुरित हो जाता है। ओके, और आपने देखा होगा जैसे गुलाब का, है ना, आप लोग करते हो क्या ऐसे? उसकी जो है क्या करते हो, उसकी जो डंडियां जो है, उसकी तना जो है, क्या करते हो आप? तोड़ देते हो, यानी काट देते हो। उसके बाद फिर उसको क्या करते हो, एक पोट में या गमले में लगा देते हो। फिर उसमें से जो है जड़ सब आकर, धीरे धीरे पत्तियां आकर फूल लग जाते हैं, है ना? उसी तरह से जो अंगूर का, उसमें भी क्या करते हैं हम लोग, एक जो है उसका एक स्टेम, यानी उसका जो है एक एक भाग को काट कर हम लोग लगाते हैं, ठीक है। और ये देखिए गन्ने में भी क्या होता है, इसी तरह की जो है हम लोग क्या करते हैं, उसके जो है एक, यानी इस तरफ इसके यहाँ पर जो जो निकल रहे होते उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसको काटते हैं। और उसमें से जो है हमें नया, यानी इसमें किसकी जरूरत नहीं है? बीज की जरूरत नहीं है ना, जड़ की जरूरत नहीं है, इसकी एक डंडे को हमने लगा दिया, तो क्या होता है, उसमें से नया पौधा निकल कर आ जाता है ना? जैसे कि ये देखिए प्याज है, प्याज को इसी तरह से हमने क्या कर दिया, हमने जो है मिट्टी में लगा दिया। तो इससे क्या हो गया, उसमें से जो है नए पौधे निकल जाएंगे। अब ये देखिए, आपने इस तरह से अंकुरित होते हुए देखा होगा ना। ये देखिए, ये अदरक है, अगर बहुत दिनों तक घर में पड़ा रहे तो आप देखते हो कि इसके एक भाग से जो है ऐसा एक क्या निकलता है, अंकुरित भाग निकलना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो है आलू, अदरक, गन्ने सभी के जो है पौधों में, ये देखिए हल्दी, हल्दी में भी ऐसे ही होता है। ओके, इन सब में जो है क्या होता है, कौन सा प्रजनन होता है बच्चों? जो है वर्दी प्रजनन होता है, यानी इनमें बीजों की जरूरत नहीं होती। इनके किसी भी भाग से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए डहलिया, है ना, फिर ये है शक्करकंद, तो ये देखिए इसी में से क्या निकल कर आ रहा है, नया पौधा निकल कर आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि वर्दी प्रजनन यानी ऐसे पौधे जो बिना बीज के क्या कर सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं, है ना, बिना उसमें बीज की जरूरत नहीं होती, बिना बीज के उगाए जा सकते हैं।
जैसे कि शकरकंद हुआ, डहलिया हुआ, है ना, बहुत सारे। शकरकंद, डहलिया, सतावर की जड़ों में क्या करते हैं हम लोग, शकरकंद, डहलिया आदि की जो है जड़ों को क्या करते हैं, जब मिट्टी में, यानी ये सब जो है इसके जो हल्का सा जड़ निकल रहा है, इसको जो है मिट्टी में बो देंगे तो यानी बीज की जरूरत नहीं है, तो उसी में से जो है नया पौधा उत्पन्न होने लगता है। उसी तरह जो है आपने देखा होगा, है ना, कि जो जैसे कि आलू है, आलू में भी आपने कभी ध्यान दिया है कि किस तरह से जो है आंख होती है आलू की, कभी ध्यान दिया है बच्चों आपने? ओके, ये देखिए, जैसे कि आलू में जो है क्या होता है, ऐसी एक संरचना उगती है। अगर आपके घर में अगर आलू बहुत दिनों तक पड़ी रहे तो आप क्या देख सकते हो कि आलू में जो है एक आंख, यानी उसके जो है भागों से ऐसे आंख जैसे क्या होने लगता है, यानी एक ऐसे स्ट्रक्चर जो है निकलने लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आलू की आंख कहते हैं। ठीक है, उससे जो है क्या होता है, नए पौधे अंकुरित हो जाता है। ओके, तो इसमें जो है वर्दी प्रजनन में आपको ये बात याद रखना है कि जब भी, यानी जब पौधों के किसी भाग, जैसे जड़ से हो, तना से हो, मिट्टी से हो, क्या होता है, उन सब से जो है जब भी हम लोग यानी उनको जब लगाते हैं तो क्या क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों? ओके, कई स्कूल का लॉग इन नहीं हो पा रहा, लॉग इन नहीं हो पा रहा, तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम हो, वो प्लीज जरा चेक कीजिए। ओके, उसी वजह से जो है लॉग इन करने में मुश्किल हो रही होगी। ओके, तो बच्चों, तो हमने वर्दी प्रजनन में पौधों के किसी भाग जैसे जड़, तना या पत्ती में से नए पौधों का जब जन्म होता है उसको क्या कहते हैं, उसको जो है हम लोग वर्दी प्रजनन कहते हैं। फिर आप जो है उदाहरण सब लिख सकते हो, शकरकंद, डहलिया, है ना, इसी प्रकार आलू, अदरक, गन्ने, सभी के पौधों में जो है कौन सी विधि के द्वारा होता है, वर्दी प्रजनन के। और आपने कभी ऐसे कोई पत्ते देखे हैं जिसमें से जो है पत्तों में से जो है नए पौधे निकलते हैं, कभी देखा है क्या मेरे बच्चों ने? देखा है तो जरा कमेंट कीजिए, यस बोल दीजिए, देखा है तो, नहीं है तो नो बोलिए। ओके, तो ये देखिए इस तरह के जो पत्ते होते हैं, ये देखो बच्चों, कई ऐसे पत्ते होते हैं जिसमें से, यानी हमने कहा कि किसी भी भाग से जो है क्या निकल जाता है ना, उसके पौधे निकल आते हैं। तो ये देखिए ऐसे पत्ते होते हैं जिसमें कि ये देखो इस पत्तों के जो साइड साइड में से क्या निकल रहा है बच्चों, इसके साइड साइड में से जो है पौधे निकल रहे हैं। तो कुछ पौधों में पत्तियों के द्वारा क्या होता है, वर्दी प्रजनन होता है। ओके, जैसे कि ये अजूबा, इसका नाम क्या है इस पत्ते का, इस पौधे, इस पेड़ का, अजूबा। और बिगोनिया में क्या होता है, पत्तियों में से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। और इस इनके पत्तियों के जो किनारे होते हैं इस पे जो है कई कलियां लगे होते हैं। ओके, और जिनमें से क्या लगते हैं, इन कलियों में से जैसे देख रही है, देखो इनमें से क्या होता है, नए नए पौधे जो है उगाते हैं। ओके, तो ये तो हमने क्या देखा, वर्दी प्रजनन से उत्पन्न पौधे में, पौधों में क्या होता है, पौधे जनक पौधे के समान होते हैं तथा उनके गुण को बनाए रखते हैं। यानी इसमें जो है हमने क्या देखा, जैसे कि ये जो हमारा प्रजनन होता है इसमें सिर्फ एक ही लिंग शामिल होता है, यानी एक ही जननांग होते हैं, यानी एक ही होता है, दो नहीं मिक्स होते। तो जो भी हमें इनमें से जैसे कि अलैंगिक जनन में जो भी पौधे या जो भी मिलेंगे वो कैसा होगा, उन्हीं के शेप का हमें मिलेगा। ठीक है, उसी शेप का हमें मिलेगा। जब जब जो है दो लिंगों का आपस में जो है वो होता है और जब प्रजनन होता है, तब जो है हो सकता है कि उसी के शेप का हमें क्या ना मिले, हमें उसी के जैसे समान रूप के पौधे ना मिले। लेकिन इनमें क्या होता है, एक ही समान रूप के पौधे मिलते हैं। तो जैसे कि हमने देखा है ना, पत्तियों में भी इसी तरह का क्या होता है, प्रजनन होता है। उसका नाम लिख लीजिए, जो पत्तियों में से जो दो पौधे निकलते हैं उनका नाम जरा मेरे बच्चे लिख लीजिए। है ना, पूछा जाता है कौन कौन से पौधों में पत्तियों द्वारा क्या होता है, प्रजनन होता है। तो अजूबा, नाम आसान है ना, याद करना। अजूबा, हम बोलते हैं ना दुनिया में सात अजूबे हैं, सब बोलते हो ना आप लोग, तो अजूबा। ओके, ठीक से लिख लीजिए, अजूबा। और कौन सा है बच्चों, बिगोनिया, अजूबा और बिगोनिया। ओके, ये नाम याद रखिएगा, इनमें से जो है पत्तियों में से ही जो क्या निकल आते हैं, पौधे निकल आते हैं। ओके, बिगोनिया।
अजूबा और बिगोनिया में क्या होता है, पत्तियों में, है ना, इनमें क्या होता है बच्चों, इनकी जो है पत्तियों में से ही जो है नए पौधे निकल कर आ जाते हैं। तो ये आपको क्या करना है, याद करना है। ओके, इनमें जो है कहाँ से प्रजनन होता है, इनके पत्तियों में, पत्तियों से नए पौधे, पत्तियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। ओके मेरे बच्चे, डायग्राम सब भेज रहे हैं, नाम इसी तरह से जो है एक साथ लिख के रखिएगा। ओके, और कोई भी डाउट होने से आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, यूपीएस जलहूपुर ने बहुत सारे बच्चों का नाम एक साथ लिखा हुआ है, इसी तरह से जो है आप लिस्ट एक साथ भेज दीजिएगा, ताकि हम लोग जो है जल्दी से आपके नाम जो है आसानी से बोल पाए। ओके, एक साथ ही लिस्ट जो है आपको क्या करना है, बच्चों के नाम लिखकर इसी तरह से आपको देना है। ओके, तो हमने क्या देखा, अजूबा और बिगोनिया में क्या होता है, पत्तियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। और उसी तरह से बच्चों, कभी आपने ध्यान दिया है, जो मनी प्लांट होते हैं, आप सबके घर में होता होगा ना मनी प्लांट, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि इसमें दो क्रियाकलाप दे रखा है आपके, इसमें एक तो हम लोग मनी प्लांट से क्या करेंगे, उसकी जो है छोटा सा एक क्या करेंगे, उसकी एक डाली है ना तोड़ देंगे, या फिर पत्ते कुछ भी आप तोड़कर एक बोतल पानी में आप उसको क्या करोगे, उसको डाल के रख दोगे। और कुछ यानी इसमें बोल रखा है कि मनी प्लांट जो है कितना है, 20 से 30 सेंटीमीटर, है ना, 20 से 30। ओके, सेंटीमीटर आपको क्या करना है, इसको काट देना है। काट कर किसको काटना है, मनी प्लांट को, अगर आपके पास है या फिर किसी और के घर में है तो आप पूछ सकते हो। ओके, उनसे क्या कर सकते हो, जो मनी प्लांट है उसको जो है आपको एक छोटा सा टुकड़ा जो है, जो भी है मनी प्लांट की, वो आपको क्या करना है बच्चों, काट देना है। और उसको जो है एक बोतल पानी में क्या करना है आपको, उसको डाल के रखना है। आप थोड़े दिनों बाद उसको अगर आप निरीक्षण करो तो आप क्या देखोगे कि उसमें से जो है, उसके जो उसके जो तने में से क्या निकल कर आता है, जो गांठे निकल कर, एक सफेद रंग की एक संरचना निकल कर आता है। ओके, ये जो है क्या होता है, उनकी जड़, उसी के साथ जो है पत्तियां सब विकसित होने लगती है, और कुछ दिनों में इस मनी प्लांट में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। और वैसे ही जो आलू है ना, आज आप घर में जाकर देखना, कई आलू ऐसे होंगे जिसमें क्या होते हैं, आलू में अंकुरित होते हैं, यानी उनकी जो आंख होता है, आंख में से क्या निकल कर आता है, जो हमने अभी आपको दिखाया, है ना। ओके, जो आलू जो है, आलू की जो आंख होता है, उसमें से क्या होता है, उसको अगर आप तोड़ के लगाओ, यानी जो जैसे कि ये आलू है, इसमें से जो है आपको ऐसे ऐसे से एक संरचना देखने को मिलता है। ओके, कई थोड़ी बड़ी होती है, कई छोटी होती है। तो आलू में क्या करते हैं, ऐसी जो संरचना होती है, वो क्या कहते हैं, आलू की आंख कहते हैं। ओके, और आपको क्या करना है, एक और जो परीक्षण जो दे रखा है, कि ऐसा एक आलू लेकर क्या करना है आपको, ये 2 या 3 टुकड़े, यानी ऐसे ध्यान रखना चाहिए जब आप काटो, जब इन टुकड़ों को जब आप काटो तो उसमें क्या हो, 1 या 2 आंख जरूर हो, है ना। उसके बाद फिर क्या करना है, कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आंख कहते हैं, या फिर उसको पर्व संधि कहते हैं। ओके, पर्व संधि कहते हैं। तो इसको जो है काट कर क्या करना है, आपको लगा देना है, टुकड़ों को क्या करना है, मिट्टी में, ये जो आंख का जो भाग है, इसको जो है ऐसे काट कर मिट्टी में हल्का सा दबा देना है। फिर जो है आपको 8 से 10 दिन तक पानी डालना है ना। फिर आप क्या देखोगे, कि थोड़े दिनों बाद देखोगे कि क्या परिवर्तन आ रहा है। मेरे बच्चे कर कर अपने शिक्षक के साथ डिस्कस करोगे, कि जब आप आपने आलू के इस तरह के, यानी अच्छा आलू होना चाहिए जिसमें से इस तरह के आंख निकले हुए हो, जो सड़े गले कुछ ना हो। ओके, फिर जो है आप क्या करोगे, ऐसे टुकड़ों में से काट के, 3 4 टुकड़ों में काट कर उसके आंख हो, ये आप ध्यान रखना है, पर्व संधि। ओके, फिर आप जो है मिट्टी में से डालोगे, हल्का सा दबा दोगे, 8 10 दिनों तक पानी दोगे, और उसके बाद जो परिवर्तन आया, मुझे जो है अगले यानी अगले 1 2 क्लास बाद आप मुझे बताओगे कि आपको क्या परिवर्तन लगा, नहीं तो आप अपनी शिक्षिका के साथ क्या करोगे, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करोगे। ओके, तो इसी तरह से हमने देखा, हल्दी में, अदरक में, गन्ने आदि भी क्या कर सकते हैं हम लोग, उगा सकते हैं। तो ये था हमारा अलैंगिक जनन।
अब हम लोग बात करेंगे लैंगिक जनन की। ओके, अलैंगिक जनन के बारे में हमने बात किया। हम लोग जो है पौधों के बारे में बात कर रहे हैं, पौधों में जो है जनन की विधियों के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम लोग किसके बारे में बताएंगे आपको, जो है लैंगिक जनन। ओके, पौधों में क्या देख रहे हैं बच्चों, पौधों में लैंगिक जनन। ओके, उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। किसके बारे में, पौधों में लैंगिक जनन। मेरे बच्चे बहुत सारे डायग्राम सब भेज रखा है। मैं अभी जल्दी से नाम लेती हूँ, नहीं तो हमें अभी जो है हमारा किसका समय हो जाएगा बच्चों, हमारा जो है एग्जाम का भी टाइम होने वाला है, समय कम रहता है मुझे। और किसी बच्चों का नाम अगर मैं लेना भूल जाती हूँ या छूट जाता है समय की कमी की वजह से, बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। मैं आप सबके जो है डायग्राम्स को बैठकर, आपने जो भी लिख के भेजा है सब बैठ के ध्यान से मैं बैठ के देखती हूँ। ओके, चलिए अब जो है मेरे बच्चों लैंगिक जनन है। तो लैंगिक जनन क्रिया में क्या होता है, नर तथा मादा, है ना। अब पौधों में ऐसा होता है नर तथा मादा, दोनों की क्या होता है बच्चों, भागीदारी होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है कि पुष्प पौधों में जनन अंग होता है। पुष्प जो है पौधों में क्या होता है, जनन अंग होता है। ओके, और हमारे जो पुष्प है उसमें कितने भाग पाए जाते हैं वो भी जरा हम लोग देख लेते हैं। ओके, हमारा जो पुष्प है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनन अंग कहते हैं। ये देखिए आपके इसमें एक डायग्राम दे रखा है, उसको आपको बनाना है। तो पुष्प पौधे का प्रजनन अंग होता है, यह विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है और इसके अलग अलग काम होते हैं। तो पुष्प जो है प्रजनन अंग यानी जनन अंग किसको कहा जाता है बच्चों, पुष्प को कहा जाता है। ओके, ये याद रखिएगा आप। और इसके जो है ये देखिए इस पुष्प की संरचना, एक प्रारूपी पुष्प की संरचना। तो ये जो पुष्प की जो संरचना है आप लोग क्या करोगे, इसको बनाकर आओगे। और इसकी संरचना के बारे में ज्यादा बातें जो है हम लोग क्या करेंगे आपको अगले क्लास में बताएंगे, क्योंकि समय की कमी है अभी, है ना। ये देखिए वतिक्रांग है, ये देखिए दल है, वर्तिका है, पुष्पुंकेशर है, अंडाशय है, ये है ना, ये क्या है, अंडाशय है, ये हमारा बाह्य दल है, ये पुष्प वृंत है। ओके, तो और जो है पुष्प में ही ये देखिए ये जो भाग है यानी दो होते हैं, स्त्री केसर होते हैं और पुंकेसर होते हैं। दो तरह के होते हैं, कौन कौन से हैं, स्त्री केसर है ना, और पुंकेसर यानी पुरुष योनि, और ये स्त्री योनि। ओके, तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो है चार दल होते हैं, चार भाग होते हैं पुष्प के। आमतौर पर हम लोग जो है पुष्प के चार भाग होते हैं, प्रमुख भाग होते हैं, बाह्य दल, फिर जो है दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। और अधिकांश पौधों में पुंकेसर को क्या कहा जाता है, जो हमारा पुंकेसर है उसको जो है नर जननांग कहा जाता है, और स्त्री केसर को क्या कहा जाता है, मादा जननांग कहा जाता है। ओके, और एक ही पुष्प में क्या होता है, कई बार जो है दो लिंग पाए जाते हैं। ओके, जिन्हें जो है हम लोग द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और कई बार क्या होता है, एक ही लिंग पाया जाता है, या तो पुरुष का पुंकेसर होता है या स्त्री केसर होता है, उन्हें हम एक लिंगी पौधे पुष्प कहते हैं। ओके, इसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैं देखती हूँ मेरे बच्चों ने क्या क्या भेजा हुआ है चित्र। ओके, जल्दी से मैं नाम ले लेती हूँ। और अगली क्लास में जब आप आओगे तो पुंकेसर, श्रीकेसर यानी पुष्प की संरचना मेरे बच्चों ने कईयों ने भेज रखा है। ओके गुड, ठीक है, वो सब आप बना कर आओगे। और मैं नाम जैसे ही बोलना शुरू कर दूंगी उसके बाद आपको जो है एग्जाम के लिए तैयार होकर बैठना है। CS राखी मेवाड़ा से भेजा हुआ है, अनीता कुमारी। ओके, राखी मेवाड़ा से भेज रखा है, CS समोगरा पिंडरा से। ओके, बहाव से भेजा, बहुत सारे बच्चों ने भेज रखा है। चलिए UPS जलहूपुर से ज्योति, अंजलि, चांदनी, आकृति, इंदु, शिवांशु, नवनीत, आर्यन, अर्प्रीत, नीलम, अभिषेक, रोहन, शिवानी, अ, यमी, स्वाति, निधि, पायल, शिवम, नंदिनी, प्रियांशी, अंशिका। बहुत सारे बच्चों ने भेजा हुआ है मेरे, रिमझिम और रिमझिम।
अंकिता, रागिनी, सोनम, प्रियांश, निरंजन, अदिति, सभी ने भेज रखा है। मैंने सभी के नाम बोल दिए हैं। ओके, गुड। किरातपुर से नैन्सी ने भेजा हुआ है। हमारे सीएस खरादना से जो है रिया, मिंकी, दोनों ने भेज रखा है। कॉम्पोजिट विद्यालय से भी बहुत सुंदर सुंदर चित्र भेज रखा है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय से, ओके, यूपीएस भारतीय कला से भेजा हुआ है। कॉम्पोजिट विद्यालय से गरिमा, रितिका, आंचल के यूपीएस भारतीय से भी बहुत ही सुंदर तरीके से पुष्प सबका चित्र भेजा हुआ है। मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे कितने अच्छे अच्छे चित्र बना रहे हैं, बहुत सुंदर है। ओके, के यूपीएस भारतीय से नजिया बेगम, शिवानी, राजपर, मानस, सभी ने भेजा हुआ है। कॉम्पोजिट विद्यालय से भेजा हुआ है। अंशिका ने भेज रखा है। ओके, फिर जो है हमारे यूपीएस बहाउतरा से, बारागांव से अशिता, नवीन, श्री मिश्रा, काजल, शीतल, अंशिका पटेल, सभी ने भेजा है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, मेरे बच्चे भेजते रहिए, हम लोग सभी के चित्रों को देखेंगे। अभी हम लोग जो है शीतल ने भेजा हुआ है। अभी हम लोग क्या करें, ओके, सीएस दादूपुर से भेजा है। अंजल यादव, अनिष्का शर्मा, अनुष्का सिंह, आकांक्षा कुमारी, सृष्टि शर्मा, काजल, खुशी, अमन राजबर, खुशी राजबर, गणेश चौरसिया, अंशु गौंड, सभी ने भेजे हैं, बहुत सुंदर है। और हमारे यूपीएस संगत से अंशिका, कोमल, आकांक्षा, साक्षी, संगीता, अमन, मेरे बच्चों का नाम लेना मुझे बहुत पसंद है लेकिन समय की कमी है बच्चों। सीएस खानपुर से पूनम पटेल, वर्तिका पटेल, सृष्टि, सिम्बी पटेल, ज्योति, शिवानी, बिजली कुमारी, सानिया, सभी ने भेजा हुआ है। यूपीएस संगत से अंशिका, कोमल, आकांक्षा, साक्षी, संगीता, अमन। ओके, इसी तरह भेजते रहिए, हम आपका पढ़ेंगे। ओके, अंशिका, कोमल, सभी ने भेज रखा है। रोहित ने भेजा हुआ है। सीएस राजस्थान से भी बच्चों ने भेज रखा है। तो मेरे बच्चे अब क्या करेंगे, ओके, अब मेरे बच्चों को क्या करना है, सभी जो है, आप सभी जो है क्या करोगे, ओके, हमारे चिलबिलाल से भी रिंश कुमार, फिर जो है शिवांगी राजबर, सभी ने भेजा हुआ है। मोहित ने भेज रखा है, बच्चों ने लिखकर भेजा हुआ है, बहुत सुंदर है। तो मेरे बच्चे अब एग्जाम के लिए तैयार हो जाए, उसके बाद मैं बैठ के आप सबके जो है देखूंगी। चलिए, बहुत खुशी हुई कि आप लोग सारे इतने लगन के साथ जो है बेचते हैं। चलिए, पहला प्रश्न देखिए बच्चों। अपने माता पिता से नए जीवों के उत्पादन को क्या कहा जाता है? ए प्रजनन, बी उत्पादन, सी अंकुरण। और भी जितने चित्र है भेज दीजिए, मैं सबके चित्रों को बैठ के देखूंगी आप हमारे क्लास के बाद। ओके, चलिए, पहला प्रश्न हो गया। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अब ये मत बोलिएगा पहला प्रश्न छूट गया, जल्दी से लिख लीजिए पहला प्रश्न। अपने माता पिता से नए जीवों के उत्पादन को क्या कहा जाता है? ओके, एबीसी करके लिखना काफी है। अब दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों। कौन सा शब्द उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके द्वारा पौधे बिना बीज के नए पौधे उत्पन्न करते हैं? बिना बीज के नए पौधे। ए अलैंगिक प्रजनन, बी वानस्पतिक प्रवर्धन, सी इनमें से कोई भी नहीं। ओके, नहीं हुआ बोल रहे यूपीएस घोषिला। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हुआ है क्या? ओके, हम दिखाते हैं एक और बार सर। पहला प्रश्न देखिए। अपने माता पिता से नए जीवों के उत्पादन को क्या कहा जाता है? ए प्रजनन, बी उत्पादन, सी अंकुरण। जल्दी से लिखिए। दूसरा प्रश्न। कौन सा शब्द उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके द्वारा पौधे बिना बीज के नए पौधे उत्पन्न करते हैं? ए अलैंगिक प्रजनन, बी वानस्पतिक प्रवर्धन, सी इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी लिखिए।
क्वेश्चन वन हमने दिखा दिया है। ओके, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, जो छूट गया है अब उसके पीछे नहीं जाना है, हम आपको दोबारा दिखाएंगे, अगर आपको कोई छूट जाता है तो जो दिखा रहे हैं वो लिखिए। तीसरा प्रश्न, ऐसे पुष्प जिसमें जिनमें केवल स्त्री केसर या पुंकेसर होता है क्या कहलाते हैं? ए अलैंगिक फूल, बी उभयलिंगी फूल, सी एकलिंगी फूल। चलिए अब तीसरे चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा पौधा बीजाणु उत्पन्न करता है? चौथा प्रश्न, कौन सा पौधा बीजाणु उत्पन्न करता है? ओके, कौन सा पौधा बीजाणु उत्पन्न करता है? ए गुलाब, बी आलू, सी ब्रेड मोल्ड। बीजाणु। ओके, चौथा हो गया। अब पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस पौधे में पत्तियों के किनारे पर पौधे उत्पन्न होते हैं? ए अजूबा, बी दनिया, सी चंदन। 5वां हो गया सभी का। 5वें के बाद हम लोग 6वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तालाब या जलाशय में हरे रंग के शैवाल फैल जाता है, यह किस विधि द्वारा तेजी से फैलते हैं? ए बीजाणु निर्माण, बी खंडन, सी इनमें से कोई भी नहीं। अब जो जो बच्चों ने चित्र भेजे हैं हम क्लास के बाद बैठ के देखेंगे, ठीक है, क्योंकि समय की कमी है, नहीं तो हम आपके अगले क्लास में फिर से नाम बोलेंगे। चलिए 6वां हो गया ना सभी का। अब जो है हम लोग 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेरे बच्चे तैयार हो जाइए 7वें प्रश्न के लिए। आलू में अंकुरित होता पादप को क्या कहते हैं? आलू में अंकुरित होता पादप को क्या कहते हैं? ए जड़, बी कली, सी आंख। चलिए 7वां हो गया। अब 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक लिंगी पुष्प में कौन से पौधे शामिल है? ए मक्का, पपीता, बी ककड़ी, लौकी, सी ए और बी दोनों यानी ये दोनों। सिर्फ 8वें का उत्तर ए है, बी है, सी है, इस तरह से लिखना काफी है, पूरा प्रश्न और उत्तरों को लिखने की मत लिखिए। ओके, क्योंकि समय नहीं होगा। चलिए अब जो है हमारा 9वां प्रश्न देखते हैं। मेरे बच्चे अभी भी चित्र सब भेज रहे हैं, मैं सभी के चित्रों को देखूंगी, ठीक है। 9वां प्रश्न देखिए, पौधे का कौन सा भाग जनन अंग कहलाता है? कौन सा भाग जनन अंग कहलाता है? ए पुष्प, बी पत्ती, सी तना। हो गया बच्चों? चलिए अब 10वां प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 4 छूट गया है, ओके, हम दिखाएंगे। 10वां प्रश्न बोलने के बाद क्वेश्चन 4 को हम दिखाएंगे। ओके, चलिए 10वां प्रश्न देखिए, द्विलिंगी पुष्प में कौन से पौधे शामिल है? द्विलिंगी पुष्प में कौन से पौधे शामिल है? ए सरसों,
बी गुड़हल, सी उपरोक्त सभी। चलिए, हो चुका है ना। अब हम लोग जो है, आपका चौथा प्रश्न छूट गया बोल रहे हैं, वो दिखाते हैं, उसके बाद सीधे हम लोग उत्तर बोलना शुरू कर देंगे। मेरे बच्चे सब उत्तर के लिए तैयार हो जाइए। चौथा प्रश्न देखिए जिनका छूट गया है, कौन सा पौधा बीजाणु उत्पन्न करता है? ए गुलाब, बी आलू, सी ब्रेड मोल्ड। ओके। अब हम लोग जो है सब अपने आप को अनम्यूट करके क्या करना है, हमें जो है उत्तर बोलने हैं। सर प्लीज अनम्यूट देम। ओके, फर्स्ट का उत्तर बताइए बच्चों, अपने माता पिता से नए जीवों के उत्पादन को क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए। सर प्लीज अनम्यूट देम। बच्चों बताइए, पहले का उत्तर क्या है? आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो। सर प्लीज अनम्यूट देम। ओके, तो आप लोग ऐसा कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ओके, बहुत बिल्कुल सही बोला। कमेंट बॉक्स में कमेंट आया है ए, क्योंकि आप लोग जो है अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चों की आवाज जब मैं सुनती हूँ तो बहुत खुशी होता है मुझे। ओके, दूसरा प्रश्न देखिए। सर प्लीज अनम्यूट देम। ओके, दूसरा प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिनके द्वारा पौधे बिना बीज के नए पौधे उत्पन्न करते हैं? जल्दी से बताइए बच्चों, कौन सा है? बिल्कुल सही बोल रहे हो, ए। क्या है? अलैंगिक प्रजनन। ओके मेरे बच्चे।